हेलो भैया, मैं सुमन बोल रही हूँ। हाँ सुमन, कैसी है? बोल क्या बात? भैया आप कैसे हैं? मम्मी, बच्चे, प्रिया भाभी? अरे सब लोग बहुत अच्छे हैं। तू बताना, तू कैसी है? भैया मेरी हालत बहुत ही खराब है। एक्चुअली मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्यों, क्या हुआ? आज उस टेंडर का रिजल्ट निकलने वाला है ना, कुछ पता चल सकता है भैया? अरे भाई इतनी जल्दी नहीं, कुछ घंटे तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना। और मुझे पता लगता है तुझे खबर कर दूँ, समझी? ठीक है भैया, भैया याद से फोन करना। ओके बाय। ओके। हेलो भैया, वो एक्चुअली टेंडर की रिपोर्ट कब तक आएगी बाहर? अरे प्रांजल, दोपहर तक मालूम पड़ेगी, समझी? क्या इतना लंबा इंतजार भैया? अब इतने दिन इंतजार किया है तो थोड़ा सा इंतजार और कर ले। वैसे मैं कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ मालूम पड़ा तो तुझे जरूर फोन करूँ। ओके? हाँ भैया, प्लीज जरा जल्दी देखिएगा, मैं बहुत इम्पेशेंट हो रही हूँ। सो एम आई। बाय। थैंक यू सो मच। आई होप सो। जी बाय। अमित, क्रॉस योर फिंगर्स। अभी तक तो सब ठीक जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है? बस भाई, एक बार ये टेंडर हमारे नाम पर पास हो जाए ना, फिर हम भी दिखा देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अमित, एक बार हमें ये टेंडर मिल जाए, फिर प्रूव आवरसेल्व्स, लाइफ बन जाएगी हम लोगों की। दीदी, बहुत परेशान हो? नहीं तो एक्चुअली हाँ नेहा, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हें नहीं हो रही है? मुझे भी हो रही है, लेकिन मेरे पास फाइल नहीं है ना। खोल बंद करने के लिए। हेलो, क्या? क्या हुआ दीदी? दीदी, दीदी क्या हुआ? किसका फोन है? नेहा, प्रकाश भैया का फोन था। क्या कहा भैया ने? प्रकाश भैया ने कहा क्या कहा कि वो टेंडर। क्या टेंडर? क्या? नेहा, हमें वो टेंडर मिल गया है। क्या कह रहे हैं प्रकाश भैया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, वो टेंडर मुझे मिल गया। My God. प्रकाश भैया, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। ओके बाय। ये खबर सुन के सुनील कितना खुश होगा ना, बेचारा कितना मायूस हो गया। हाँ, फिर से ये खबर सुनाती हूँ। ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के। कौन है भाई जो डोरबेल बजा रहा है? Come on. बजाया जा
बजाया जा रहा है तेरी नहीं है, ये डोरबेल नहीं है, ये तो फोन बेल है। फोन उठाओ ना सुरेंद्र। Nobody can disturb me. मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। Shut up. Shut up. नहीं सुन रहा है? अब हेलो हेलो सुरेंद्र सुरेंद्र। खुश की बात करे। जाहिल हो तुम लोग, सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। तुम लोगों को इतना प्रेस्टिजियस टेंडर दिया था, वो भी तुम लोगों से नहीं हो सका। आवारागर्दी से फुर्सत मिले तब ना। और ये शट अप, अब बोलने से क्या फायदा, गधे कहीं के। राहुल जरा धीरे बोलो, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया हूं मैं, और इस पागलपन की वजह तुम हो सुषमा, तुम। मैं? हाँ तुम। तुम्हारे कहने से मैंने अपने सारे रिलायबल स्टाफ्स को चेंज कर दिए और उन गधों को रख दिया जिन्हें बिजनेस की एबीसीडी भी नहीं मालूम। ठीक है, उन्होंने बेवकूफी की, लेकिन तुमने क्या किया? गलत कोटेशंस तुमने भर दिए और अब दोष मुझे दे रहे हो। सुषमा तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ प्लीज। मुंह तो तुम खोल चुके हो। मिस्टर राहुल सुमानी, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि मैं तुम्हारा स्टाफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? माइंड योर लैंग्वेज सुषमा। यस आई विल, बट व्हाट अबाउट यू? मैं तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनने वाली। अपने फेलियर का गुस्सा तुम अपने स्टाफ पर उतारना, मुझ पर नहीं। इज दैट क्लियर? क्या हुआ अमित? हम हार गए, टेंडर हमें नहीं मिला। क्या? लेकिन अमित 2 टेंडर थे ना? एक सुमन को मिला और दूसरा प्रांजल को। हम हार गए बेटे, हार गया। अरे अमित, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? ये टेंडर नहीं मिला, कोई दूसरा मिल जाएगा। हमें ये टेंडर नहीं मिला वीरेन, ये परेशानी की बात नहीं है। अमित, परेशानी की बात तब होती जब ये टेंडर किसी और को मिला होता। हमारे घर वालों को ये टेंडर। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, कॉन्ग्रेचुलेशन ने। हाँ थैंक यू। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा टेंडर मिला, पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, पार्टी भी देंगे। क्यों भाभी? लेकिन कब और कहाँ अभी डिसाइड करना है। भाभी भाभी आप बताइए, कहाँ दे रही है पार्टी? एक काम करते हैं, अमित से पूछते हैं। ये भी ठीक है। वीरेंद्र भैया पार्टी मांगे, कहाँ दे पार्टी? एक्सक्यूज मी। इसे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, समझी? तुम्हारी बस यही प्रॉब्लम है, बस एक ही खराबी है, हर वक्त हर चीज में ओवर कॉन्फिडेंट रहती हो। पता है क्या क्या सपने देखे थे मैंने इस टेंडर को लेकर? अब मुझे क्या पता था?
कि 2 में से एक भी टेंडर हमें नहीं मिलेगा। ये तो सब गड़बड़ हो गई। हाँ, इस गड़बड़ की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैं? हाँ, तुम। गड़बड़ तो हो ही गई है मिस्टर बकुल, मगर इसकी जिम्मेदार सुजाता नहीं। तुम? यहाँ क्यों आई हो? गुड क्वेश्चन। वेल सुजाता, मेरे थप्पड़ का तो तुम पर कुछ खास असर हुआ नहीं, इसलिए यहाँ तक तुम्हें ये याद दिलाने चली आई कि देखो, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें हर कदम पर थप्पड़ मार सकती हूँ। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम बेशर्मों की तरह मेरे कितने थप्पड़ खा सकती हो। शट अप प्रांजल, तुम अगर... कूल डाउन मिस्टर बकुल। मुझे तो लगा था कि आप में बहुत तहजीब होगी, मगर आप में तो बिल्कुल तहजीब नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, जब 2 औरतें बात कर रही हो तो बीच में नहीं बोला करते। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे तो तुमसे बात करनी है ना सुजाता। हाँ। सुजाता, तुम अपने आप को बहुत बड़ी 30 मार खां समझती हो, हाँ? मगर इतना भी नहीं जानती कि बड़े बड़े टेंडर हासिल करने के लिए छोटे मोटे पाटिल जैसे आदमी को रिश्वत नहीं दिया करते, क्योंकि टेंडर हासिल करने के लिए परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, गुडविल की जरूरत होती है। एक छोटा सा टेंडर हाथ में आ गया तो इसमें इतना ऊंचा उड़ने की कोई जरूरत नहीं। देखो तो, इसका दिमाग 7वें आसमान पर है। नहीं सुजाता, मेरा दिमाग तो वही है जहां होना चाहिए। बल्कि सुजाता, अब तुम अपना दिमाग ठीक कर ही लो। और वो क्या कहा तुमने? 7वां आसमान। हाँ, 7वें आसमान से अब तुम वापस आ जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वैसे सुजाता, अगर तुम सीधे रास्ते पर आ भी गई ना, तो मैं तुम्हारे हाथ एक भी टेंडर नहीं लगने दूंगी। इसलिए अब तुम सोचिए। अब चलती हूँ मिस्टर बकुल। अब हम अपनी बीवी के साथ बैठकर अपनी हार का मातम कंटिन्यू कर सकते हैं। अरे एक बात और मिस्टर बकुल, आप अपनी बीवी को इस दुनिया की बहुत बड़ी बिजनेस वुमन समझते हैं ना? एक बात तो आप भूल रहे हैं, प्रांजल सोमानी भी कोई चीज है। इस बात को तुम दोनों याद रखो। सुन लिया? सुन लिया ना प्रांजल ने क्या कहा? उसने वही कहा जो मैंने तुमसे कहा था। अंडरस्टैंड? अब चुप क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? प्रांजल सोमानी, तुम क्या चीज हो ये तो तुमने मुझे बता दिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। ठीक ही कहा था आपने। प्रकाश वाकई बहुत होशियार लड़का है। आखिर उसने कोशिश करके दोनों टेंडर अपनी दोनों बहनों को दिलवा ही दिए, और हालात को देखते हुए दोनों को ही इसकी सख्त जरूरत थी। अमित का तो ये पहला काम था ही, लेकिन सुरेंद्र के हालात भी कहाँ ठीक है, और वो तो आसमान से जमीन पर आ चुका है। कमाल है, मैं ही बोले जा रही हूँ।
आपको कोई खुशी नहीं हुई क्या? आप भी तो कुछ बोलिए। मेरे ख्याल से लक्ष्मी, जाने अनजाने में कह लो या फिर भाई का फर्ज समझकर ही सही, जो भी सोचकर प्रकाश ने ये सब किया है, ये ठीक नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आ रहा है लक्ष्मी, क्योंकि तुम सिक्के का सिर्फ एक पहलू ही देख रही हो। तुमने ये नहीं सोचा कि जो सफलता अमित को नहीं मिली वो सुमन को मिल गई। जिस फील्ड में सुरेंद्र की मात हुई उसी में प्रांजल जीत गई। क्या है लक्ष्मी, हर आदमी में एक ईगो होता है, मेल ईगो। अब कहीं बिजनेस की यह सफलता हमारे बच्चों के गृहस्थ जीवन को अस्त व्यस्त ना कर दे, क्योंकि हैं तो वो अभी बच्चे ही। अब उनकी सोच बड़ों जैसी तो हो नहीं सकती ना। और जहां बड़ों की सोच को ही जंग लग चुका हो, वहां बच्चों की क्या करें? पता नहीं अब ये अपनी पत्नियों की सफलता को किस रूप में लेते हैं, भगवान ही जाने। तो इसका मतलब है कि आप फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं। इन टेंडर्स की वजह से आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हाँ प्रकाश, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये टेंडर्स हमारी बहनों को नहीं, हमें मिले हैं, और इन्हें दिलाने का जरिया आप बने, इस बात की मुझे बहुत खुशी है ना? देखो प्रिया, मैं और तुम, हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, और मुझे तो इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मुझसे ज़्यादा प्रांजल और सुमन का ख्याल, उनका ध्यान तुम्हें रहता है। और दोनों के ऑफिस का काम थोड़ा बहुत पटरी पर तो आ ही गया। हाँ, लेकिन ये हमेशा बना रहे, उनके घर में हमेशा शांति रहे। अरे ये कैसी बातें कर रही हो भाई? अगर काम मिला है तो उसका असर थोड़ा ऑफिस पर भी होगा और घर पर भी। लेकिन असर बस अच्छा ही अच्छा हो। क्यों, तुम्हें किसी बात का संकोच? संकोच तो नहीं, लेकिन हाँ, डर जरूर लग रहा है प्रकाश। हर आदमी आप जैसा नहीं होता, और हमारी दोनों बहनों की जीत किसके अगेंस्ट हुई? सुमन की जीत हुई है अमित भैया के अगेंस्ट, और प्रांजल की जीत हुई है सुरेंद्र भैया के अगेंस्ट। हम अपनी सुमन को तो जानते हैं, लेकिन अमित भैया इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे ये हमें नहीं पता। और प्रांजू, उसका नेचर तो आप जानते ही हैं ना। वो अपनी जीत और सुरेंद्र भैया की हार की कहानियां उन्हें बार बार सुनाएगी। मुझे डर है कि कहीं यही बात उन दोनों की सुखी गृहस्थी में आग न लगा दे।